हमारी कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें एक महिला ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया होता है। वह बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी नर्स उस बच्चे को एक पाल्ले में लटा देती है। वहीं पर सभी बच्चे लेटे हुए होते हैं। वहीं से उन बच्चों की अदला बदली हो जाती है। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो लड़का हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गया था वह अब बड़ा हो गया है और वह एक किचन में ऑमलेट बनाता हुआ दिखाई देता है। वहीं पर एक लड़की दिखाई जाती है जो उससे गुड मॉर्निंग बोलती है और लड़के के पास जाकर नाश्ते के लिए पूछती है और ऑमलेट खाने के लिए बोलती है। लड़का उसे मना कर देता है। लड़की उसे चिढ़ाते हुए वहां से चली जाती है। लड़का मन ही मन बोलता है कि यह ऑमलेट मैं अपने दिमाग को तेज करने के लिए खा रहा हूँ। उसी समय लड़के की मोम वहाँ पर आ जाती हैं और लड़के को नागी नाम से बुलाती हैं और कहती हैं कि नागी तुमने हमारे ईयर रिंग्स देखे हैं क्या? नागी कहता है आप इतनी जल्दी भूल गए, कल आप वहीं पर सामने अलमारी में रख के आए थे। मोम वहाँ से चली जाती हैं। गेट के पास पहुँचकर बोलती हैं कि नागी आज तैयार होने में देरी मत करना, आज हमें तुम्हारे रियल मॉम डैड से मिलने जाना है। क्या तुम उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? तभी उसके डैड बोलते हैं तुम तो बहुत खुश होगे नागी। नागी बोलता है कि तुम तो अपनी असली औलाद से मिलने के लिए बेचैन हो। अगले सीन में हमें नागी एक कमरे में एक तस्वीर को देखता हुआ दिखाई देता है और अपने रियल मॉम डैड के बारे में सोचता है। तभी उसके मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें वहीं पर रेस्टोरेंट में मिलेंगे, लेकिन तुम टाइम पर पहुँच जाना। नागी बोलता है जरूर। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मॉम फिर से लौट के आती हैं और उसे मैनी हैप्पी बर्थडे विश करती हैं। नागी खुश हो जाता है। नागी तस्वीर को साइड में रखकर कपड़े पहनने लगता है। तभी वहाँ पर नागी की मुँह बोली बहन यानी कि जहाँ पर वह रहता है उनकी रियल बेटी आ जाती है। बर्फ खाते हुए नागी से बोलती है क्या अब तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? नागी बोलता है बिल्कुल नहीं, 16 साल इस परिवार के साथ बिताकर मैं ऐसे ही किसी अजनबी परिवार के साथ कैसे रह सकता हूँ। नागी बैग उठाकर जाने लगता है। बहन बोलती है अब कहाँ जा रहे हो? नागी कहता है कि लाइब्रेरी जा रहा हूँ पढ़ाई करने। बहन कहती है कि इतना पढ़ाई करके करोगे क्या? नागी बोलता है कि मुझे राइवर से ज्यादा नंबर लाने हैं क्योंकि राइवर हमेशा फर्स्ट आती थी और नागी हमेशा सेकंड आता था। फर्स्ट लाने के लिए नागी क्यों इतनी मेहनत करता है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तभी लड़की कहती है कि मैं कहती थी ना कि तुम कूड़ादान से उठाकर लाए गए हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तभी तो तुम किताबों के इतने पीछे पड़े रहते हो। नागी कहता है कि तुम्हारा यह मजाक भी सच निकला कि तुम कूड़ादान से उठाकर लाए गए हो, तुम ज्योतिषी हो। तभी नागी की बहन रोने लगती है और बोलती है प्लीज हमें छोड़ के कभी मत जाना। नागी उसे समझाते हुए बोलता है तुम बहुत भोली हो सांची, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। पगली सांची को समझाते हुए सलाहने लगता है। बोलता है कि मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरा उनके साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। सांची को समझाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागी बैग टांगकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है पढ़ाई के बारे में सोचते हुए। तभी एक हवा का तेज झोंका आता है और नागी की नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जो बहुत ही क्यूट थी और वह लड़की छत पर ग्रेलिंग के ऊपर बैठी हुई थी। नागी को लगता है कि वह लड़की सुसाइड करने जा रही है। नागी बहुत तेज घबरा जाता है और चिल्लाते हुए लड़की की तरफ दौड़ता है। बोलता है कि सुसाइड करने से पहले एक बार सोच लो। लड़की बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। नागी उसकी एक भी नहीं सुनता। नागी लड़की को घबराए हुए हाथों से पकड़ता है जिससे लड़की का पैर फिसल जाता है। वह दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। नागी के हाथ लड़की की गलत जगह पड़े होते हैं और यह सब लड़की के एंड्रॉइड मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। तभी लड़की की नजर नागी के हाथों पर जाती है। लड़की नागी से कहती है कि अरे तुम यह क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे, यह सब रिकॉर्ड हो रहा था। लड़की नागी को लात मारकर दूर कर देती है। नागी बोलता है कि तुम सुसाइड नहीं कर रही थी। दोनों साइड में जाकर एक टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। लड़की बोलती है मैं सुंदर सुंदर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हूँ, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया, मेरी अच्छी रील नहीं बन पाई और उस रील को देखने लगती है जो रिकॉर्ड हुई थी। नागी बोलता है पता नहीं लोग क्या क्या नौटंकी करते रहते हैं। लड़की बोलती है पता है मेरे हजारों फॉलोअर्स हैं। नागी कहता है बड़ी अच्छी बात है और सोचता है कहीं यह लड़की स्टार तो नहीं, शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। दोनों को बात करते करते बहुत समय बीत जाता है। नागी बचपन में हॉस्पिटल में बदलने वाली बात बोलता है। लड़की बोलती है मेरी अरेंज मैरिज मुझे परेशान कर रही है, हम दोनों एक जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बोलते हैं हमारी लाइफ एक जैसी है। लड़की कहती है कि इन सब के चक्कर में हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मेरा नाम एरिका है और मैं सेकेंड ईयर गर्ल्स एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। नागी बोलता है अच्छा वहाँ तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और सोचता है कि क्लासरूम में एरिका के सब प्रोफाइल देखकर उसका मजाक बना रहे थे। तभी उसका सपना टूट जाता है। एरिका बोलती है क्या हुआ, कहाँ खो गए थे, तुम अपना तो बताओ। नागी अपना नाम बताता है और अपना कॉलेज का नाम मैगरू बाबा बताता है। एरिका बोलती है अरे वाह, वहाँ के स्टूडेंट तो बहुत इंटेलिजेंट होते
हैं, तुम भी होगे? नागी बोलता है कि शायद। एरिका बोलती है तो फिर मेरा काम बन गया, और एरिका नागी को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बोलती है। नागी घबरा जाता है। एरिका बोलती है, अरे बाबा, मैं रियल बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ जो तुम इतने घबरा रहे हो। तुम्हें झूठ मूठ का मेरा बॉयफ्रेंड बन के ड्रामा करना होगा, जिससे मेरी शादी टूट जाएगी और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। नागी यह ड्रामा करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि आज मैं अपने रियल मॉम डैड से मिलने जा रहा हूँ, शादी नहीं करने तो सीधे मना कर दो। और एरिका गुस्सा हो जाती है और वह गंदी वीडियो देखती है जो एरिका के मोबाइल में रिकॉर्ड हुई थी, गिरते टाइम गलती से बन गई थी, और नागी को ब्लैकमेल करती है कि इसे मैं पोस्ट कर दूंगी तुम्हारे एकेडमी पेज पर। नागी गुस्से से चिल्लाकर उसे मना करता है और बोलता है कि इससे मेरे कैरियर की बाट लग जाएगी। नागी एरिका की बात मान लेता है। एरिका बहुत खुश हो जाती है। नागी बोलता है कि मुझे तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्या क्या करना होगा। दोनों आपस में झगड़ते हुए सेल्फी लेने लगते हैं। एरिका घर वालों को यकीन दिला सके कि उसका सच में बॉयफ्रेंड है। दोनों बहुत सारी सेल्फी लेते हैं। फिर एरिका बोलती है कि मजा नहीं आ रहा है, तुम्हारे कपड़े देख के लगता है कि मैंने किसी राह चलते आदमी के साथ सेल्फी ले ली है। और एरिका नागी को शॉपिंग कराने के लिए उसे लेकर शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है और बहुत सारे ड्रेस ट्राई करते हैं। तभी उनको एक ड्रेस अब पसंद आ जाता है। एरिका बोलती है, यह एकदम सही है, अब हम सच में कपल लग रहे हैं। एरिका यह सब पैक करने के लिए बोलती है। पूरी शॉपिंग का बिल बना 4,95,000 रुपए। नागी घबरा कर बोलता है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एरिका अपने क्रेडिट कार्ड से पूरी पेमेंट कर देती है। एरिका यह सब नागी को गिफ्ट कर देती है। फिर दोनों सेल्फी लेने लगते हैं। अगले सीन में हमें वह दोनों एक जगह पार्क में बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो अपनी फैमिली के बारे में बातचीत कर रहे थे और कहते हैं कि हम रिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी एरिका को पसंद करने वाले लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। वह लड़के बहुत बुरे थे। वह हमेशा एरिका को फॉलो करते रहते थे। वह लड़के एरिका को धमकी देते हुए नागी को मारने के लिए बोलते हैं। नागी और लड़कों के बीच बहस होने लगती है और एरिका घबरा जाती है। लड़के नागी को मारने के लिए बहुत तेज दौड़ कर आते हैं। एरिका वहाँ से भागने के लिए बोलती है। नागी अपनी टाई खोलने लगता है और लड़के को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लड़का दूर जाकर गिरता है और सभी लड़के रोते हुए भाग जाते हैं। नागी बोलता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एरिका बोलती है, तुमने तो कमाल कर दिया। नागी बोलता है, यह हमारा फैमिली का वसूल है। अभी लड़की को लेने उसकी 4 व्हीलर आ जाती है। एरिका नागी को थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी नागी के पास कॉल आता है उसके मॉम डैड का। नागी बोलता है, ओ नो, बहुत देर हो गई। नागी वहाँ से भागता हुआ रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर अपने रियल मॉम डैड को देखता है। उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। वह सब लोग आपस में नागी की लाइफ के बारे में पूछते हैं। वह लोग बातों ही बातों में एरिका और नागी की शादी फिक्स कर देते हैं। तभी वहाँ पर एरिका भी आ जाती है। नागी घबरा जाता है और बोलता है कि अभी मैंने हाँ नहीं बोला है। एरिका बोलती है कि अभी मैंने भी हाँ नहीं किया, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकती। दोनों आपस में मिलने लगते हैं। इस तरह उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। अगले सीन में हमें नागी कॉलेज जाते हुए दिखाई देता है, वो भी पढ़ते हुए। तभी एक लड़की आकर नागी से टकरा जाती है। लड़की नागी से सॉरी बोलकर जल्दी वहाँ से भाग जाती है। नागी अपनी बुक्स जमीन से उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ड्राइवर में इस बार फर्स्ट रैंक लाकर दिखाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। लड़की उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ से नागी की रियल जिंदगी की शुरुआत होती है। अगले सीन में एरिका लेटे हुए नागी की फोटो देखते हुए सोचती है कि यह मेरा भाई तो है नहीं, यह मेरा फियांसी है, और नागी के लिए सपने देखने लगती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नागी का घर, जहाँ पर नागी और नागी के मॉम डैड बैठकर खाना खा रहे थे। मॉम बोलती है, एरिका तुमसे मिलने आ रही है, तुमको एक दूसरे समझने के लिए मिलना जरूरी है, वैसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। नागी उन्हें मना करता है। मॉम डैड नागी को समझाते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। नागी शांत हो जाता है और सोचता है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं प्यार किसी दूसरी लड़की से करता हूँ। इतना कह के उसके मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। नागी सोच सोच के पागल हो रहा था और खाना टेबल पर गिरा देता है और अब मेरा क्या होगा यह सोचते हुए बर्तन और टेबल साफ करता है और वह एरिका से पीछा छुड़ाने के लिए बात अपने मन में सोचता है। तभी वहाँ पर सांची आ जाती है और एरिका के बारे में पूछती है कि मैंने सुना है कि वह बहुत बड़े घर की लड़की है और उसके इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोअर हैं। वह आज यहाँ आ रही है और नागी के ऊपर ढोसा फेंक कर वहाँ से चली जाती है और अच्छी तरह से सफाई करता है कमरे की कंप्रेसर मशीन से। पूरे कमरे की सफाई के बाद वह खिड़की से जाकर देखता है कि एरिका अभी तक नहीं आई है और नागी मेन गेट से बाहर जाकर देखता है। तब एरिका बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी। दोनों बहस करने लगते हैं। नागी बोलता है, तुमने बेल क्यों नहीं बजाई? एरिका कहती है कि बात तो सही है। नागी बोलता है, घर पर कोई नहीं है, सभी अपने अपने काम पर गए हैं, तुम्हारी छोटी बहन भी गई है उनके साथ उनकी मदद करने, और दोनों अंदर चले जाते हैं। नागी एरिका को ठीक सी जगह देखकर बैठने के लिए बोलता है।
एरिका आसपास देखती है और नागी की बुक्स स्टोर के ऊपर जाकर बैठ जाती है। नागी एरिका को जूते बाहर उतारने के लिए बोलता है और दोनों टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। नागी चाय पीने लगता है। एरिका नागी को पूरा घर दिखाने के लिए बोलती है। नागी बोलता है, यहाँ वहाँ देख लो और यही तो पूरा घर है। एरिका चिल्लाने लगती है, ऐसा तुम्हारा घर है? नागी बोलता है कि चिल्लाओ मत, दिखाता हूँ पूरा घर। देखो, यह है किचन, यह है टॉयलेट और यह है बाथरूम। नागी और अपनी बहन का कमरा दिखाता है। एरिका नागी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। दोनों वहाँ से एरिका के घर जाते हैं, जो बहुत बड़ा बंगला होता है। नागी चौंक जाता है। दोनों छोटे दरवाजे से अंदर जाते हैं। एरिका बोलती है, यहाँ हमारे ऐसे ही 3 आलीशान घर हैं और विदेश में भी 3 हैं। नागी चौंक जाता है। एरिका नागी को अपना किचन दिखाती है और अपना टॉयलेट दिखाती है, एक बाथरूम और यह है हमारा लिविंग रूम। नागी अपने जूते उतार कर देखने लगता है। एरिका उसे यॉट तथा स्विमिंग पूल भी दिखाती है और डॉग हाउस के बारे में भी बताती है और एरिका सभी डॉग को सहलाने लगती है। तभी नौकरानी चाय लेकर आ जाती है। नागी अपने बारे में सपने सोचने लगता है। एरिका नागी को शादी के लिए मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे झंडू से शादी नहीं कर सकती। नागी जमीन पर लेटने लगता है और बोलता है कि मुझे झंडू बोला। नागी एरिका को रेस्टोरेंट के बारे में बताता है कि मेरे मॉम डैड ने रेस्टोरेंट खोला है। एरिका नागी को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए बोलती है कि मुझे तुम्हारे मॉम डैड से कुछ जरूरी बात करनी है और दोनों रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। और यहीं पर हमारा एक कपल ऑफ कुक का पहला पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा।